हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। ये हमारा इम्यूनोलॉजी का 4th लेक्चर है। अगर आप बायोसाइंस के स्टूडेंट्स हैं या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है और आप इससे कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नमिता। मैं हूँ आपकी एजुकेटर नमिता। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे एडॉप्टिव इम्यूनिटी के 2 प्रकार के बारे में, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। इसके पहले हमने इन्नेट इम्यूनिटी और एडॉप्टिव इम्यूनिटी को अच्छे से कवर कर लिया है और इसके डिफरेंसेस को भी देख लिया है। अगर आपने इन्नेट और एडॉप्टिव इम्यूनिटी का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। एडॉप्टिव इम्यूनिटी, इसी को क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। आज हम इसी एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी पे बात करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये होती है जो कि हम पूरे जीवन पर्यंत एडॉप्ट करते रहते हैं। मतलब जब कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तब जो इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड या एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव से क्या पता चल रहा है, जो काफी एक्टिव रहेगी। ऐसी इम्यूनिटी जो कि काफी एक्टिव है, तो चलिए देख लेते हैं। When the body exposed to some antigen which may in form of living, dead microorganism or any other protein, ये इम्यूनिटी तब एक्टिवेट होती है, एक्टिव इम्यूनिटी, जब कोई भी एंटीजन बॉडी में एक्सपोज होता है। वो लिविंग फॉर्म में भी हो सकता है, डेड फॉर्म में भी हो सकता है और कोई प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो कि बॉडी में एंटर करते हैं तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप किस कारण से होती है? एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होती है, विकसित होती है। इस टाइम पे क्या होता है, बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और जो भी एंटीजन है उसको क्या कर देती है, किल कर देती है। When antigen enters in the body, then body recognize and kill the antigen। एक्टिव इम्यूनिटी में भी क्या होगा, मेन एंटीबॉडीज जो होंगी वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे एंटीजन को और उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज सिक्रीट करेंगी और एंटीजन को किल कर देंगी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये बहुत ही स्लो होती है, वेरी स्लो, और थोड़ा सा टाइम लेती है एक्टिवेट होने, 1 to 2 वीक लेती है, बट ये वेरी लॉन्ग लास्टिंग होती है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होती है। टाइम जरूर ले रही है, स्लो जरूर है, लेकिन प्रोटेक्शन लंबे समय तक के लिए देती है, लॉन्ग लास्टिंग। अगर हम इसका एग्जांपल आपको देंगे तो आपको ये एक्टिव इम्यूनिटी और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी भी 2 प्रकार की हो सकती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन सी होती है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है जैसे कि पैथोजन के थ्रू जो इन्फेक्शन हो जाए, जैसे नॉर्मल बॉडी है और उसमें कोई भी इन्फेक्शन कॉज हो जाए तो वो किसी भी पैथोजन के थ्रू, किसी भी एंटीजन के थ्रू, तो ये क्या हो जाएगी, नेचुरल। तो बॉडी क्या करती है, पैथोजन को रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडीज सिक्रीट करती है स्पेसिफिक और इस एंटीजन को क्या कर देती है, किल कर देती है। सेकेंड आ जाता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें बॉडी को प्रोवाइड कराया जाता है एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की, जिससे कि शरीर में एंटीबॉडीज उस बैक्टीरिया पैथोजन के अगेंस्ट पहले से ही एंटीबॉडीज क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। तो इट इज रेजिस्टेंस प्रोड्यूस बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन प्रोसेस के थ्रू ये क्या होती है, एक्टिव होती है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। वैक्सीन अच्छा क्या होता है, तो वैक्सीनेशन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है ना, तो वैक्सीन क्या है पहले समझ लेते हैं। वैक्सीन आर बायोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ लाइफ एटेन्यूटेड inactive or kill the other microorganism or these products। वैक्सीन क्या होता है, ये एक लाइफ का बायोलॉजिकल प्रिपरेशन किया जाता है। वैक्सीन में ही ये लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है जो कि क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो कि क्या करता है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकता है, किल कर सकता है, या फिर इनके प्रोडक्ट्स को। वैक्सीन क्या हो गया, वैक्सीन इज ट्रीटेड एंड वीक, बहुत ही कमजोर पैथोजन होता है जिसको कि बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। या तो उसकी जो पैथोजेनिसिटी है उसको इनएक्टिव कर दिया गया है और या तो वो बहुत ही वीक है पैथोजन, उसको बॉडी में एंटर कराएंगे तो ये एंटीजन देख के बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडीज सिक्रीट करेगा और ये एंटीबॉडीज क्या होंगी, एंटीबॉडीज कौन सिक्रीट करता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, प्लाज्मा सेल, बी सेल की और मेमोरी सेल में ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन के कारण क्या होता है, बी और टी सेल डेवलप हो जाती है जो क्या करती है, एंटीबॉडी सिक्रीट करती है। ये एंटीबॉडीज क्या करती है, रिकॉग्नाइज कर लेती है एंटीजन को एक्चुअल इन्फेक्शन के टाइम पे और एंटीजन को क्या कर देती है, किल कर देती है। यही एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है,
ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड भी होता है। ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड क्या होता है, इस पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा कि व्हाट इज ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव। और एक्टिव भी दो प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में नेचुरल इन्फेक्शन होता है बॉडी में, और आर्टिफिशियल में हम वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू पहले से ही एक कमजोर एंटीजन को क्या कर देते हैं, एंटर करा देते हैं बॉडी में, जिसके अगेंस्ट क्या बन जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो क्या करती है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस करती है, लेकिन कैसी होती है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन देती है। साथ ही साथ जब होस्ट के संपर्क में कोई भी पैथोजन आता है तो ये अपनी खुद की एंटीबॉडीज बनाती हैं, और इनके लिम्फोसाइट्स क्या बनाते हैं, मेमोरी सेल बना लेते हैं। अगर कुछ वैक्सीन का एग्जांपल अगर हम दें तो लाइव एटेन्यूएटेड जो होती है, या लाइव वीकेंड मतलब जीवित है और क्या है, बहुत ही कमजोर है। वीकेंड वायरसेस की वैक्सीन होती है, जैसे कि क्या हो जाए, मीजल, मम्स, रूबेला, MMR। तो मीजल्स, मम्स, रूबेला, इनके लिए ये MMR वैक्सीन दी जाती है। और एक बात और जो कि मैंने बताया था कि एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब एंटर करता है पैथोजन बॉडी में तो इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है जो कैसा होता है, वीक होता है, मतलब रिकॉग्नाइज ही कर पाया ना, एंटीबॉडीज नहीं सिक्रीट हो पाए। लेकिन जब सेकेंड टाइम पे यही पैथोजन सेम एंटीजन एंटर करता है बॉडी में तो ये क्या होता है, जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और ये क्या कर देता है, रिकॉग्नाइज करके किल कर देता है एंटीजन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एक्टिव इम्यूनिटी। अब हम पैसिव इम्यूनिटी देख लेते हैं। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब ये क्या, पास ऑन या फिर पास थ्रू इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही फास्ट होती है, इमीडिएट एक्शन करती है, तुरंत एक्शन करती है, बट इसका जो प्रोटेक्शन होता है वो केवल कुछ दिन के लिए या केवल कुछ मंथ के लिए ही होता है। तो ये मतलब क्या हो गया, ये शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन देगी। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज जो होती है वो रेडीमेड होती है, रेडीमेड एंटीबॉडीज का यूज करते हैं, या रेडीमेड एंटीबॉडीज क्या करती हैं, बॉडी में इंट्रोड्यूस कराई जाती है फॉरेन एजेंट के अगेंस्ट। इट इज रेजिस्टेंस दैट इज ट्रांसमिटेड इन एन इंडिविजुअल इन रेडीमेड फॉर्म इन नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी किसे कह रहे हैं, जिसमें कि एक रेडीमेड एंटीबॉडीज जो हो रही है वो इंडिविजुअल में ट्रांसफर की जा रही है इन्फेक्शन के दौरान। इसमें इम्यून सिस्टम होस्ट का पार्टिसिपेट नहीं करता है प्रोटेक्शन में, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी इन्फेक्शन हो गया है तो खुद की एंटीबॉडीज नहीं बन पाती, इतना टाइम ही नहीं होता है, इतना वेट नहीं कर सकते हैं कि खुद होस्ट की इम्यून सेल्स क्या करें, एंटीबॉडीज बनाएं और एंटीजन को किल करें। तो इसलिए रेडीमेड एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है। तो रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी में फॉरेन एजेंट के अगेंस्ट इंट्रोड्यूस कराई जाती है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मदर से फोइटस में जो भी एंटीबॉडी जाती है वाया प्लेसेंटा, तो वो क्या होती है, नेचुरल होती है। पास ऑन हो रही है ना, तो वो कौन सी होगी, उसमें कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जो कि सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, 80% पाई जाती है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल ले लें मिल्क का, जैसे तुरंत बेबी बॉर्न होने के बाद मदर क्या करती है, इनिशियली डेज में मिल्क रिलीज करती है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। और इस मिल्क के क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो कि येलो और डार्क कलर का होता है, इसमें कौन सा, IgA एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है। क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी है वो तुरंत एंटीबॉडीज तो नहीं सिक्रीट कर पाएगा ना, लेकिन अगर वो बॉर्न हो गया है तो उसको इन्फेक्शन से कौन प्रोटेक्ट करेगा, यही IgA एंटीबॉडी, IgG एंटीबॉडी। अब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं। तो इट इज रेजिस्टेंस अ ट्रांसफर टू अ रेसिपिएंट बाय यूजिंग रेडीमेड एंटीबॉडीज। इसमें क्या होता है, रेसिपिएंट जो होता है, जो कि होस्ट होता है, जो कि इन्फेक्टेड है किसी पैथोजन के थ्रू, तो उस होस्ट को रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड की जाती है जिससे कि वो पैथोजन क्या हो जाए, उस इन्फेक्शन से बच जाए। इट इन्वॉल्व्स इन्फेक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम इन ससेप्टेबल इंडिविजुअल। एंटीबॉडी इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन एंड सीरम। एंटीबॉडी किस फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, मेडिसिन और सीरम के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। इसमें ससेप्टेबल पर्सन में पैसिव इम्यूनिटी का इन्फेक्शन है वो इन्वॉल्व रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं आर्टिफिशियल का, कि मिल्क के थ्रू क्या ट्रांसफर होता है, IgA, और फोइटस, मदर टू फोइटस में प्लेसेंटा के थ्रू क्या ट्रांसफर होता है, IgG। और आर्टिफिशियल में क्या आ जाएगा, मेडिसिन या फिर सीरम इन्वॉल्व रहेंगे, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती है।
इसका एग्जाम्पल है, हम ले लेते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, जो कि क्या होता है, एक बैक्टीरिया है जो क्या कॉज करता है, टेटनस कॉज करता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम वेट तो नहीं कर सकते हैं ना कि मतलब एंटीबॉडीज बने तो होस्ट क्या हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए। तो इसके लिए तो ट्रीटमेंट तुरंत देना पड़ेगा ना, तो एंटी टेटनस सीरम दिया जाता है, जो कि कब तक के लिए वैलिड होता है, 6 मंथ प्रोटेक्शन देता है। इसलिए इसे क्या बोला गया है कि ये फास्ट और इमीडिएट तो होता है, लेकिन प्रोटेक्शन केवल कुछ दिनों या कुछ महीने के लिए ही देता है। इसी तरह अगर स्नेक बाइट की बात कर ले कि अगर कोई व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो जहर फैलने लगेगा ना, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए तुरंत एंटी वेनम देना पड़ेगा, रेडीमेड एंटीबॉडी देना पड़ेगा। एक एग्जांपल है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के थ्रू भी क्या होगा, ये भी एक आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है, रेडीमेड एंटीबॉडीज है। तो इस तरह से हमने देख लिया एडॉप्टिव इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के थ्रू आप समझ जाएंगे कि हमने इम्यूनिटी देख लिया। इम्यूनिटी क्या होती है, जो कि हमें पैथोजन से प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, ऐसी एबिलिटी, होस्ट की ऐसी एबिलिटी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन से क्या करे, प्रोटेक्ट करे। वो 2 प्रकार की होती है, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है और इनबॉर्न होती है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, स्पेसिफिक होती है और इम्यूनिटी जो कि पूरी लाइफ के दौरान विकसित होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी 2 प्रकार की। एक्टिव क्या होती है, इस इम्यूनिटी में क्या इन्वॉल्व रहता है, तब डेवलप होती है जब कोई इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। और ये इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर की जाती है, मतलब ऑक्युपाई की जाती है किसी दूसरे से या किसी दूसरे प्रोसेस के थ्रू। समवन अगेन, मतलब खुद एंटीबॉडीज, खुद इम्यून सिस्टम इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है खुद का, और इसमें खुद का इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व रहता है। ये 2 प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पैसिव भी 2 प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज मेड आफ्टर एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शन। किसी एक प्रॉपर इन्फेक्शन के थ्रू क्या होता है, एंटीबॉडीज क्या हो जाता है, बनने लगता है नेचुरल में। आर्टिफिशियल में क्या, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू एंटीबॉडीज को क्या कराया जाता है, बनाया जाता है। और ये वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन जो होती है ये ट्रीटेड और वीकेंड पैथोजन होता है, जो कि बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसके थ्रू इसके जो इम्यून सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, बी और टी सेल, और क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था MMR वैक्सीन, या पोलियो के लिए या हर्पीज के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, लाइव ही पैथोजन ऐड किया जाता है, जिससे कि लाइफ आगे चल के हमेशा के लिए उससे प्रोटेक्शन मिल जाता है। एक एग्जांपल क्या है, स्मॉल पॉक्स का है। फिर पैसिव इम्यूनिटी भी 2 तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होती है, मदर टू बेबी ट्रांसफर होगी वाया मदर मिल्क और वाया प्लेसेंटा। और आर्टिफिशियल में क्या आ जाएंगे, एंटीबॉडीज एक्वायर की जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ इम्यून सीरम और मेडिसिन के फॉर्म में। जैसे कि अगर क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की बात कर लें, टेटनस कॉज हो गया तो तुरंत इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, और अगर बाय चांस स्नेक बाइट हो गई है तो भी एंटी वेनम लेना पड़ता है। तो ये था एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। अगर आपका एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के डिफरेंस के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।